अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की पार्टीशन क्यों हुई, कैसे हुई और इसके पीछे क्या महरक़ात है कि बंगाल को तकसीम किया गया और इसके बाद क्या हुआ और किस किस को फ़ायदा हुआ। ये बंगाल का पूरा सब कॉन्टिनेंट का जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया एक थी, ये वो मैप है। ठीक है, इस पर एक साइड में मैंने ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल की छोटी सी मैप ड्रॉ की है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू लेते हैं कि बंगाल से पहले क्या क्या हुआ था। आपको पता है कि हमने 1862 एक्ट को 61 एक्ट को डिस्कस किया। उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तादाद भी डिस्कस किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल की तादाद भी डिस्कस किया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तादाद में इंडियंस, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेंबर्स में जो हैं इंडियंस शामिल नहीं थे और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इंडियंस शामिल थे। इसके बाद एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर, सिविल सर्विस ऑफिसर आता है, ऑक्टोयम आता है और वो बना देता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का बुनियादी मकसद क्या था? इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का बुनियादी मकसद ये था कि इंडियंस में एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है प्रोड्यूस कर ले, यानी लोगों में ये सेंस लाया जाए कि एक साइड पे मुसलमान हैं और दूसरे साइड पर हिंदू है। इससे पहले हिंदू और मुसलमान, पहला इसे उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुआ, इसका भी यही मकसद था कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में डिवाइड कर ले कि यार आप दो नेशंस हैं, दो डिफरेंट नेशंस हैं, आपकी लुक एंड आउटलुक दोनों डिफरेंट है। ये सेंस लोगों की माइंड, दिमागों में डाला जाए, ये सोच डाला जाए कि वो एक दूसरे, कि वो तकसीम हो जाए। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई। इसके बाद मज़ीद इसको उबारने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया और वाइसराय ने ये कहा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से जो भी राइट प्रोजेक्ट किया जाएगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। इसका मेन मकसद ये था कि डिवाइड करो और रूल करो, यानी मुसलमानों को भी ये तरगीब दी कि आप लोग भी ऑर्गेनाइजेशन बना लें। और फिर आपने देखा कि इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनता है। जब 1985 में 1885 में कांग्रेस बनती है तो कांग्रेस ने पहला डिमांड क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की तादाद को बढ़ाया जाए या इंडियंस को शामिल किया जाए। उन्होंने इस सोच को मज़ीद परवान चढ़ाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स शुरू किए और ये सारे मूवमेंट्स कहाँ से शुरू हुए? सारे मूवमेंट्स बंगाल से शुरू हुए, जो कि एक यूनिटरी बंगाल था। यहाँ पे एक मोमेंट शुरू हुआ कि ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि उनसे अपना राइट कैसे वसूल करे, एक मोमेंट स्टार्ट हो गई। इस मोमेंट को कर्ब करने के लिए ये स्टेप उठाया गया कि बंगाल को तकसीम कर लें। खैर, हम जाते हैं इनकी रीजंस, ऑफिशियल रीजंस और एक्चुअल रीजंस पर बात करते हैं कि 19 जुलाई 1905 में बंगाल तकसीम होता है तो क्या होता है। 1905 में 19 जुलाई को बंगाल की पार्टीशन होती है। बंगाल दो हिस्सों में तकसीम होता है और एक ईस्टर्न बंगाल बनता है और दूसरा वेस्टर्न बंगाल बनता है। ठीक है, इवेंट्स ये हुआ था कि 1900 में लेबर पार्टी जो है वो इलेक्शन जीती है और वो ये कहते हैं कि हम जैसे ही सब कॉन्टिनेंट जाएंगे हम इंडियंस को ज़्यादा हकूक़ देंगे। इस ज़्यादा हकूक़ की उसमें रेफरेंस से बात करते हुए वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा कि चूंकि बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा है, इसको तकसीम किया जाए। क्यों तकसीम किया जाए? ऑफिशियल रीज़न ये थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बहुत ज़्यादा, चूंकि बंगाल बहुत बड़ी सूबा थी। बंगाल की जो आबादी थी, बंगाल की जो टोटल आबादी थी वो 78 मिलियन थी। कितने मिलियन? 78 मिलियन। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 78 मिलियन की एक प्रॉपर सूबा थी। यानी ये और ये मिला के
एक प्रॉपर सूबा थी और इस सूबे में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। यानी एक लोकल बंदे को, एक लोकल गवर्नर को या एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा सूबे को देखना बहुत बड़ा इशू था। एक दूसरा, यहाँ पे एक फैमिन भी शुरू थी। इसको भी डील करने के लिए ऑफिशियली ये अनाउंस किया गया कि चूँकि फैमिन को हम जो हैं डील नहीं कर सकते इतने बड़े लेवल पर, लिहाजा इसको हिस्सों में तकसीम किया जाए तो हम आसानी से इसको डील कर लेंगे। और तीसरा चीज़ ये था कि अटेंड टू रिमोट एरियाज़, कि हम रिमोट एरियाज़ को कैसे अटेंड कर ले, ये बुनियादी रीज़न ब्रिटिशर्स ने बता दिया। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या थे? वीक द नेशनल मूवमेंट। मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहला मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था? बंगाल से शुरू हुआ था कि ब्रिटिशर से अपना राइट कैसे छीन ले। इस नेशनल मूवमेंट को वीकन करने के लिए ब्रिटिश ने बंगाल को तकसीम किया। दूसरा, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज हमेशा चाहते थे कि इंडियंस को तकसीम करो, मुसलमानों और हिंदुओं को दो हिस्सों में बांट दो, दो हिस्सों में तकसीम करो, उनको आपस में लड़वाओ और खुद हुकूमत करो। तीसरा रीज़न क्या था? कि रिएक्शनरी पॉलिटिक्स ऑफ कर्जन। कर्जन की एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स थी कि मतलब सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो कोई भी गवर्नमेंट जो डील करते हैं या कोई अमेंडमेंट लाते हैं उसको रिएक्शनरी तौर पर इसको पेश करते थे। कर्ब द ग्रोइंग सेंस ऑफ नेशनलिज्म। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोगों में एक सेंस डेवलप किया। कौन सा सेंस? कि भाई हम एक कौम है, नेशनलिज्म का सेंस डेवलप किया। और ये सेंस मुसलमानों में भी आ गया। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बाद मुसलमानों ने भी ये सोचा कि यार हमारी उर्दू को जो है वो लोग रिप्लेस कर रहे हैं इसलिए कि हम मुसलमान हैं। तो मुसलमानों में एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म भी डेवलप हुआ और साथ में कांग्रेस बनने के बाद हिंदू में भी एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुआ। इन दोनों को, इस नेशनलिज्म की सेंस को कर्ब करने के लिए, इन दोनों को आपस में लड़वाने के लिए, इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए बंगाल को तकसीम किया। वीक द बंगाल्स अलॉन्ग द कम्युनल लाइन, कि अब बंगालीज को अब 4 डिवीजन कैसे हुआ कि कम्युनल लाइन्स पर डिवाइड कर दी। ये नहीं कि भाई एक ख़ास एरिया पर डिवाइड कर ले, चाहे मुसलमान इस तरफ ज़्यादा हो या उस तरफ ज़्यादा हो, या हिंदू इस तरफ ज़्यादा हो उस तरफ ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एरिया वाइज तकसीम करे। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? कम्युनल वाइज जहाँ पे मुसलमान रहते थे वो एक साइड पर कर दिए और जहाँ पे हिंदू ज़्यादा रहते थे दूसरे साइड पर कर दिए। अब बंगाल जो था 78 मिलियन का एक सूबा था, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक कहलाता था ईस्टर्न बंगाल, जिसमें असम, ईस्टर्न बंगाल, चट्टागांग और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस शामिल थे। और यहाँ पे जो ज़्यादातर स्पीकर जो थे वो मुसलमान थे। और यहाँ पे जो हमारे पास बिहार, उड़ीसा, ये हिंदू मेजॉरिटी थे और हिंदी स्पीकिंग थे। इनको इस हिस्से पर तकसीम किया गया। अच्छा, अभी ये जो हमारे पास 78 मिलियन का जो सूबा था, ये हमारे पास वेस्टर्न बंगाल जो थी वो डेवलप्ड थी और उसको बना दी 47 मिलियन। कितने मिलियन? 47 मिलियन। इस 47 मिलियन में 9 मिलियन जो थे वो मुस्लिम थे और रह गए 36 मिलियन जो थे वो हिंदू थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हिंदू की तादाद ज़्यादा हो गई और ये जो पॉपुलेशन परसेंटेज मुसलमानों की बन रही थी ये तकरीबन 16% बन रही थी, थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास ईस्टर्न बंगाल थी वो रहेगी कितनी? 31 मिलियन रहेगी आबादी ईस्टर्न बंगाल में। 31 मिलियन में 18 मिलियन जो थे वो मुसलमान थे, मुस्लिम थे, और जो रह गए हमारे पास 13 मिलियन जो थे वो हिंदू थे। अब इस 13 मिलियन में मुसलमानों की जो आबादी थी, परसेंटेज जो थी वो 58% बन रही थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल बंगाल में मुसलमानों की आबादी टोटल कितने परसेंटेज थी? ईस्टर्न बंगाल में मुसलमानों की 58% आबादी थी और हिंदू की कितनी थी? हिंदू की रह गई बाकी कितने परसेंट? 58 से 42% आबादी इसकी इधर थी। और इधर मुसलमान कितने थे? 16% थे। तो इधर कितने थे?
84% जो थे वो हिंदू थे। इस तरह आबादी का तनासुब बना। यहाँ पे मुसलमान आबादी में ज़्यादा थे, परसेंटेज के हिसाब से भी ज़्यादा हो गए। अब क्या हुआ कि ओवरऑल बंगाल में मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं थे, माइनॉरिटी में थे, हिंदू मेजॉरिटी में थे। लेकिन जैसे ही बंगाल तकसीम हुआ तो मुसलमान एकदम एक सूबा मिल गई, ओके, मेजॉरिटी सूबा मिल गई ईस्टर्न बंगाल। साथ साथ में चूंकि हमारे पास जो ईस्टर्न बंगाल के जो लोग थे वो ज़्यादा डेवलप थे, एजुकेशन में भी आगे थे, लेकिन उनकी मेन जो सेंटर्स थे, ढाका था, या मिसाल के तौर पर बंगाल के जो मेन मरकज़ थे, चिटागांग का जो सिटी थी, वो ज़्यादातर वो डेवलप थे और ट्रेड सेंटर्स थे। यहाँ पे अखबार, न्यूज़पेपर्स, मीडिया, कोर्ट्स और बड़े बड़े दफातर सारे ढाका में थे। और ये सारे दफ्तर वगैरह जितने भी थे ये सारे मुसलमानों के हिस्से में चले गए। और यहाँ पे हिंदुओं को ये सेंस डेवलप हुआ कि आज के बाद मज़ीद अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम नहीं कर सकेंगे, अगर हम कोई डील करेंगे तो नहीं कर सकते, अगर हम न्यूज़ में कोई काम करेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैन सेंटर सारे मुसलमानों के पास चले गए। तो यहाँ पे हिंदुओं को एक सेंस ऑफ डिप्राइवेशन मिल गया और मुसलमान खुश हो गए कि हमें एक अलग सूबा मिल गई और हम मज़ीद और मतलब अच्छे हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। इस सेंस ऑफ डेवलपमेंट ने मुसलमानों को खुश कर दिया, जबकि हिंदुओं को इस चीज़ पे नाराज़गी मिल गई, यानी हिंदू नाराज़ हो गए इस बात पर। लिहाजा एक और सेंस ऑफ नेशनलिज्म का मोमेंट स्टार्ट हो गया, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक जंग शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये था कि बुनियादी तौर पर बंगाल को तकसीम करने का मकसद ये था कि मुसलमानों और हिंदुओं को कम्युनल राइट पर डिवाइड करके इनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर ले। तो बंगाल को तकसीम कर दिया और क्या बना दिया बेसिक कि ये हमारे इश्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, फैमिन के साथ डील करेंगे, रिमोट एरियाज को अटेंड करेंगे, इसलिए हमने बंगाल को तकसीम कर दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि नेशनल मूवमेंट को कमज़ोर कर ले, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल कर ले, रिएक्शनरी पॉलिटिक्स गर्जन की ऐसी ही थी, और कर्ब द ग्रोविंग सेंस ऑफ नेशनलिज्म कि जो नेशनल कांग्रेस का नेशनलिज्म का जो सेंस है इसको भी कर्ब कर ले, वीक द बंगालीज अलॉन्ग द कम्युनल लाइन्स, जो बंगालीज को वीक कर ले कम्युनल लाइन्स के आड़ में। इस चीज़ के बाद हिंदू ने क्या कर दिया, हिंदू ने बिल्कुल एकदम एक किस्म का रिएक्शनरी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि ये जो भी तकसीम हुआ है ये गलत हुआ है, क्योंकि मुसलमानों को एक अलग सूबा मिल गई और अब मज़ीद इस तरह तकसीम को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ से क्या हुआ, हमें तो खैर हमें फ़ायदा हुआ कि हम एक सूबा मिल गई और साथ साथ में हमें मज़ीद पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की हमें एक वो मिली, चांस मिली। तब इसके बाद मुसलमानों ने जाकर वो बना दी, मुस्लिम लीग बना दी। इससे हमें ये चीज़ भी मालूम हुआ कि यार अब यहाँ हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में दो नेशन हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू। टू नेशन थ्योरी मज़ीद मजबूत हो गई और जो अंग्रेज़ों की जो डिवाइड एंड रूल एंड पॉलिसी का जो वो तथीम था वो भी हमें मिल गया। साथ साथ में हिंदू की जो रियल फेस है उसका भी हमें अंदाज़ा हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि हम मज़ीद हिंदू के साथ रह नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें कोई छोटी सी फ़ायदा भी मिलती है तो हिंदू इस फ़ायदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब आखिर हिंदू की पॉलिटिक्स के सामने अंग्रेज़ यानी ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, कम कर दिया, घुटने टेक कर दिए और 1911 में बंगाल को वापस एनेलेट कर दिया गया और वापस ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल को कंबाइन कर दिया। तो दिस वाज ओवरऑल अबाउट दी पार्टीशन ऑफ बंगाल। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह शिमला डिपुटेशन में, और फिर इसके साथ है मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन में। अल्लाह हाफिज़।